हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग ग्रेविटेशन का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए IIT एडवांस का रिजल्ट निकला, उसमें कई बच्चे सेलेक्ट हो गए। अब उन्होंने अपनी एक लाइफ बना ली, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया, कल को एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जिएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कर करके अपना अपना एम डिसाइड कर लें और डेली अपने एम को टारगेट में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको हासिल करें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ठीक, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटेशन का, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल देखे। अब हम देखेंगे चैप्टर 9 में हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो कि थ्योरेटिकल भी है ये चैप्टर और थोड़ा न्यूमेरिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसको हमें थोड़ा अच्छे से देखना है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा, कैसे उसको स्टडी करना है, कैसे उस पर कमांड करना है, कैसे उस पर मास्टरी करना है, अब इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और इस क्लास में। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के विषय में। आइए, फर्स्ट हमारी हेडिंग है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो पहली हेडिंग है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर की कई प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी हम जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो आइए, इलास्टिसिटी को समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनको समझना होगा, तब हमारे इलास्टिसिटी बड़े अच्छे से समझ में आएगी। आइए देखें, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक सॉलिड बॉडी है। देखिए, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स की क्या टेंडेंसी होगी? ये फोर्स चाहेगा कि इस बॉडी का साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए। यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में एक स्प्रिंग है, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये चाहेगा कि इस स्प्रिंग का साइज चेंज हो जाए, ये लेंथ में इलांगेटेड हो जाए, इसका एक्सटेंशन हो जाए, ये लंबाई में बढ़ जाए। ओके, तो यहाँ पर दोनों फोर्स जो अप्लाई किए जा रहे हैं, दोनों में एक टेंडेंसी है कि वो चाहते हैं इस बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाए। तो ऐसे फोर्सेज को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो वह फोर्सेज जो किसी बॉडी की शेप और साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये सब आपके डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएंगे। तो आइए डिफॉर्मिंग फोर्स को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स that forces that have tendency to change the shape and size of a body is called deforming force। मीन्स वह फोर्स जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर ये फोर्स भी डिफॉर्मिंग फोर्स है, यहाँ पर ये फोर्स भी डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये दोनों के दोनों फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब आइए हम इलास्टिसिटी के विषय में देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, अगर हम एक रबर बैंड ले लें और उसको हम स्ट्रेच कर करके छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। अगर हम एक रबर की बाल लेते हैं, उसको हम प्रेस करके छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। कोई एक स्प्रिंग लेकर के उसको खींच देते हैं, फिर छोड़ देते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक मटेरियल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो अपने उस डिफॉर्मेशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है। हर एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने शेप और साइज में होने वाले चेंज का अपोज करता है, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं
तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहती है। यही जो प्रॉपर्टी है, यही जो वर्च्यू है मैटर का, जिसकी वजह से जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, रिमूव कर लें, तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहती है। उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। तो उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू व्हिच इट हैव ए टेंडेंसी, या बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it have a tendency to regain its original shape and size after removing the deforming force is called elasticity। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहती है, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। आइए देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे। आप नोट बनाने के लिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी टेंड्स मतलब टेंडेंसी होती है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मीन्स किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके वर्च्यू की वजह से जब उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मीन्स किसी भी बॉडी की, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया जाए तो उससे बनी हुई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब इसका उल्टा, इसके उल्टे को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका रिवर्स प्लास्टिसिटी होता है। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। मीन्स मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वर्च्यू की वजह से जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में बिल्कुल नहीं आती है, उसके अंदर बिल्कुल ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। तो एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक इलास्टिक का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। प्लास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है। तो किसी बॉडी की, किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उस पर से अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आना चाहती है, उसे हम उसकी प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या कौन सी होती हैं? वह बॉडी जिस पर से हम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, वह बॉडी जिस पर से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? वह बॉडी जिसमें से हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें तो वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो इफ ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर में शेप एंड साइज। कॉन्फिगरेशन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पढ़ते हैं। तो कॉन्फिगरेशन मतलब होता है स्ट्रक्चर, शेप और साइज। इफ ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कंप्लीटली इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मीन्स अगर हम किसी बॉडी में पर से डिफॉर्मिंग फोर्स अपना हटा दें, वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है, ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में आ जाती है, तो ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे क्वार्ट्ज नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में आता है। अगला है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? इफ द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स it is said to be perfectly plastic body. Example, paraffin wet clay are nearest perfectly plastic body. Means अगर बॉडी पर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें और वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में बिल्कुल ना आए, उसके अंदर कोई टेंडेंसी ना हो ओरिजिनल शेप और साइज में आने को, तो ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। वेट क्ले है, पैराफिन बैग्स है,
पैराफिन वैक्स है, वेट क्ले है, ये नियरली प्लास्टिक बॉडी होती है। गीली मिट्टी है, उसको आप जैसे उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो वैसे ही हो जाएगी, वो अपने ओरिजिनल शेप और शेप में साइज में नहीं आएगी। पैराफिन वैक्स है, वैक्स को जैसे दबा दोगे वो उसी साइज में रहेगी, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगी। नो प्रैक्टिकली देयर इज नो मटेरियल व्हिच इज आइदर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। दुनिया में कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो 100% प्लास्टिक हो या 100% इलास्टिक हो। जो बॉडी पाई जाती हैं वो उन दोनों के बीच में होती हैं, लेकिन क्वार्ट्ज को हम नियरली परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हैं। और पुट्टी कहते हैं वेट क्ले को, गीली मिट्टी को। वेट क्ले जो है इसको हम नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मान सकते हैं। अब आइए हम एक्सप्लेन करें कि इलास्टिसिटी होती क्यों है। आइए देखें, इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मानेंगे कि किसी बॉडी के अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मानेंगे कि कोई भी बॉडी जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं और उनके बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r0 है। इस समय उन पर ना नेट फोर्स अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, नेट फोर्स 0 है। अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं डिफाइंड फोर्स, तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो स्प्रिंग इनको बाहर की तरफ पुल्ड करेगी और चाहेगी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। अगर इनको बाहर की तरफ पुल करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस r इंक्रीज होगी, तो उस केस में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, वो चाहेगा कि फिर ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। तो जब हम इन पर बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस प्रकार से स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करती है वैसे इनके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डेवलप होता है, जो चाहता है कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज में फिर आ जाए। इस वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो यही इलास्टिसिटी का कारण है। तो हम ये मान सकते हैं कि सॉलिड के अंदर हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब उनको हम कंप्रेस करते हैं तो उनके बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कम होती है, जिससे नेट फोर्स रिपल्सन डेवलप होता है और वो उसको ओरिजिनल पोजीशन पर फिर मॉलिक्यूल्स को वापस लाना चाहता है। अगर हम उनको स्ट्रेच करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है जो मॉलिक्यूल को ओरिजिनल शेप और साइज में लाना चाहता है। इस वजह से किसी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है और हम इसी बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से किसी स्प्रिंग को खींचें तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप फोर्स हटा लें तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। वैसा ही बिहेवियर यहाँ सॉलिड का होगा। ओके, अब आगे हम कुछ और टर्म्स सीखेंगे इलास्टिसिटी।